जरदारी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। 7 अक्टूबर को स्पेशली और उससे पहले भी पूरे हफ्ते अपने गजा के भाइयों के साथ, बहनों और बच्चों के साथ और इसराइल की मजम्मत करेंगे। और उसके लिए हमने पॉलिटिकल पार्टीज से राब्ते का फैसला किया। और मुझे खुशी है कि आज हमारी जो मीटिंग चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। बुखारी साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, शहरी रहमान साहिबा हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। बहुत अच्छी मीटिंग हुई और हमारा इस पर इत्तेफाक भी हुआ कि हमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी दरख्वास्त सब पॉलिटिकल पार्टीज से ये है और हमने पीपल्स पार्टी से भी ये कहा है कि 7 तारीख को तमाम लोगों से अपील की जाए पूरे पाकिस्तान से कि वो बाहर आ जाएं 12 बजे और सड़कों पर आकर एहतजाज करें, कुछ देर के लिए खड़े हों, यकजहती का इजहार करें और उसमें यह ना देखें कि किसका ताल्लुक़ किस पार्टी से। हमने अपनी इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है और बिलावल साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि वो गवर्नमेंट का, चूँकि वो एक हिस्सा हैं, तो वो अपने वहाँ बात करें और ये काम हुकूमत अगर अनाउंस कर दे तो जमात इस्लामी उसके साथ ताउन करेगी। ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का इशू नहीं है, ये फ़लस्तीनियों का मामला कोई आज से नहीं, बल्कि मैं इसमें ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि फ़लस्तीन इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ होता था और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसके नतीजे में हम ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ख़ास तौर पर कह सकते हैं कि इसमें प्रोएक्टिव रोल हम देखते हैं आपका कि आप इसमें आगे आकर बात करें। और सारे सियासी इख्तलाफात के बावजूद जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से और भी जहाँ जहाँ हम काम कर रहे होते हैं उसमें पार्टियों को होते हैं, हमें भी हैं, इनको भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन के इस कॉमन इशू पर हमारी आवाज़ एक हो जाए और वो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ हो और गवर्नमेंट इसको ऑन करे तो हम सब मिलकर गवर्नमेंट के साथ ताउन करें। बस इसीलिए हाजिर हुए थे और मैं चाहूँगा कि बिलावल साहब भी इस पर कोई अपनी बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जमात इस्लामी का डेलीगेशन या इस्लामाबाद का हमारा जरदारी हाउस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और जमात इस्लामी का बाकायदा मुलाकात हुआ है। सबसे पहले मैं अमीर जमात इस्लामी को मुबारकबाद वहाँ पे दिया, आपके सामने भी देता हूँ कि वो मुंतखब अपना जमात का अमीर भी है और इसका ताल्लुक़ हमारा अपना शहर कराची से है, तो इस पे हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं। जहाँ तक हमारा गुफ्तगू हुआ, बातचीत हुआ, वहाँ ऑफ कोर्स जो सबसे अहम इशू पूरी दुनिया के लिए ख़ाजा सतह पे इस वक्त वो मिडल ईस्ट में जो इज़राइल का इम्पीरियलिस्ट कॉलोनियल एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, जिस पे इन्होंने मुसलमानों का जेनोसाइड की सूरत में और मुसलमानों की सरजमीन को कब्ज़ा करने की सूरत में एक नया मुहिम अक्टूबर 7 से शुरू किया, जहां इन्होंने जैसे इराक की जंग के वक्त WMDs का एक इशू बनाया गया और उसको एक बुनियाद बना के मिडल ईस्ट में, इस्लामिक वर्ल्ड में एक और जंग छेड़ने का मौका मिला, जहां इंपीरियलिस्ट पावर्स ने अपने एजेंडा पूरा करने की कोशिश किया। वैसे ही हमें अब नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बहाना अक्टूबर 7 के सो कॉल्ड हॉस्टेजेस के सवाल से शुरू हुआ, अब वो जंग फ़लस्तीन से लेके, लेबनान से लेके और खुदा न खास्ता हमारा हमसाया मुल्क ईरान की तरफ, ये वॉर थिएटर बढ़ता जा रहा है। इस पूरी साजिश में मुसलमानों को और ख़ास तौर गज़ा के मुसलमानों को डीह्यूमनाइज किया गया।
इनका कत्लेआम को जस्टिफाई किया गया। इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस, इंसानी हकूक का कोई परवाह नहीं। जितने बच्चे को शहीद किए गए हैं, जितने खवातीन को शहीद किए गए हैं, उससे पूरी दुनिया पे कोई असर नहीं। तो जब 1 साल का एनिवर्सरी अब नज़दीक होता जा रहा है और अक्टूबर 7 को रेयर व्यू में रख के ऑक्यूपेशनल फोर्सेस अपना वॉर थिएटर को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, वो मुसलमानों को ना सिर्फ फ़लस्तीन में, गज़ा में, मगर लेबनान में उनका मोबाइल फोन्स और पेजेस को बॉम्ब में तब्दील करके वहां हमले कर रहे हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल क़यादत को फ़लस्तीन के हवाले से ईरान में शहीद किया जाता है, तो ये एक ऐसा मौका है जहां पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसले अपनी जगह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमाते इस्लामी में जितना सियासी इश्यूज, जितना मंशूर पे, जितना नज़रिया पे हमारे इख्तलाफ होंगे, जहाँ तक फ़लस्तीन का इशू है, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का इशू है, जहाँ तक इंसानियत का इशू है, ना सिर्फ हम दोनों एक पेज पे हैं, मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। मैं जमाते इस्लामी का मुसलसल कोशिश कि वो फ़लस्तीन के हवाले से हमारे गज़ा में भाई बहनों के कत्लेआम पे जिस तरीके से पाकिस्तान भर में अवेयरनेस रेज़ कर रहे हैं, हम उसका तारीफ़ भी करते हैं। और जो आज इस सियासी माहौल में, जहां आम तौर पे सियासी जमातों जो एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, वो तो हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होते। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के लिए भी ये एक बहुत अच्छा पेशरफ्त है कि इस माहौल में हमारा अपोजिशन में होने के बावजूद वफाक में अपनी जगह, सूबा सिंध में भी आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी बेंच के दूसरी तरफ बैठते हैं। मगर जहाँ तक गज़ा के, जहाँ तक फ़लस्तीन के सवाल है, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का सवाल है, ना सिर्फ हम दोनों मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। मैंने आज जमात इस्लामी की अमीर को यकीन दहानी दी कि जहाँ तक फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन के हवाले से, फ्रेंड्स ऑफ गज़ा के हवाले से जो अक्टूबर 7 पे इवेंट्स होंगे इंशाअल्लाह ताला, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तंजीम इनके साथ ज़रूर साथ देंगे ताकि एक आवाज़ पूरा पाकिस्तान से ये एक आवाज़ पूरी दुनिया में चले जाए। साथ साथ ज़रूर जमात इस्लामी की रिक्वेस्ट में मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँगा कि इस पे हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एंड अगर हुकूमत का इवेंट होगा तो मैं जमात इस्लामी और हम बाकी भी पाकिस्तान के तमाम सियासी क़ुव्वतों को, सियासी पार्टीज़ को ज़रूर दावत देना चाहेंगे कि एक नेशनल यूनिटी के साथ हम पूरी दुनिया को अक्टूबर 7 पे एक पैगाम भेजें कि हम गज़ा के अवाम के साथ खड़े हैं। हम बेकसूर मासूम मुसलमान, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे वो लिबिया में हो, लेबनान में हो, चाहे वो ईरान में हो, यमन में हो, हम इनके साथ खड़े हैं। और जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा अक्टूबर 7 को बहाना बना के अगर दुनिया समझती है कि वो एक और इराक वॉर जैसे सूरत हाल में ग्रेटर इजराइल की कॉन्सेप्ट की तरफ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम
ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں ایک بار پھر جماعت اسلامی کا، حافظ صاحب کا شکر گزار ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اسی قسم کی مثبت سیاست، چاہے آپ اپوزیشن کے اتحادی ہو، اپوزیشن میں ہو یا حکومتی جماعت، آپ مثبت سیاست کرنے کی کوشش ہم کریں گے، چاہے یہ خارجہ سطح پہ یا ملک کے اندر، جہاں ہم کنسنسس بنا سکتے ہیں اس سے ہم طاقت اپنا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ Government officials, chairman of authorities, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum.